डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उसमें से मेन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। लेट्स सी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ऑलवेज जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी रिक्वायरमेंट का टेस्टिंग होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड यूज़र कर सकता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए हमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक डेवलपर या स्पेसिफिक टेक्नीशियन या किसी की टेस्टर को रखना चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जब हम टेस्टिंग करते हैं तब हमें सॉफ्टवेयर का कोड चेक ही नहीं करना, सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर ही चेक करना होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते टाइम हमें सॉफ्टवेयर के अंदर कोड कैसे रन हो रहा है, किस इंटरफेस कैसे हो रहा, कौन सी प्रोसेस कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी। हमें सॉफ्टवेयर का कोड देखना ही नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर अंदर के मीन्स की इंटरनल वर्किंग के बारे में चिंता करनी ही नहीं है। इसीलिए ये टेस्टिंग ओनली सॉफ्टवेयर के एक्सटर्नल बिहेवियर पर ही फोकस करता है। ये टेस्टिंग करके हमें सिर्फ इस टेस्टिंग करते टाइम हमें सिर्फ जो भी सॉफ्टवेयर का कोड है वो ओनली रन करना है, और उसके साथ साथ हमें डिफरेंट टेस्ट केस ही बनाता है। टेस्ट केस में हमें जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स है वो लेके डिफरेंट टेस्ट केस बना के उसको डिफरेंट क्लास में डिवाइड करना है। इसके भी अंदर भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की भी दो मेथड है, इक्विवेलेंस पार्शनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इक्विवेलेंट ये टेस्ट क्लास हम जो क्रिएट करते हैं, टेस्ट केस क्रिएट करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, जिसमें जो इक्विवेलेंट टेस्ट क्लास होते हैं उसको कंबाइन करके टेस्ट क्लास को रिड्यूस कर देता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इनपुट बाउंड्री टेस्टिंग प्रोसेस गिव एक्सट्रीम एंड बिटवीन पार्शनिंग। इसमें हमें दो बाउंड्री वैल्यू डिसाइड करनी है, जिसमें जब हम इक्विवेलेंट पार्शनिंग परफॉर्म करते हैं तब उसका डेटा उसके सिमिलर रहता है। मीन्स के इक्विवेलेंट एक इनपुट साइज होता है, उसका एक इंटरवल फिक्स करना होता है। यहाँ पे लिखा है बाउंड्री टेस्टिंग इज डन आफ्टर द इक्विवेलेंट पार्सनिंग। इक्विवेलेंट पार्सनिंग में हमने जो भी टेस्ट केस बनाए थे वो टेस्ट केस रिड्यूस किए थे, उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट केस हमें दो बाउंड्री वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है। लेट्स से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से एकदम उल्टा है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें ओनली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टेस्ट करनी है, जैसे कि उसकी स्केलेबिलिटी, फिजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, उसका इंटरफेस कैसा है, कौन सी प्रोसेस कौन से इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। और ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑलवेज टेस्टर या डेवलपर करते हैं, उसके लिए हमें एंड यूजर की ज़रूरत नहीं है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें सॉफ्टवेयर का पूरा स्ट्रक्चर टेस्ट करना पड़ता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जब हम करते हैं तब वो कोई भी वायरल अटैक या उसकी कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये टेस्टिंग ओनली सॉफ्टवेयर के इंटरनल कोड पे भी है, इंटरनल वर्किंग के ऊपर टेस्ट करता है। इसमें सॉफ्टवेयर का सारा कोड रन करके देखना होता है और उसको चेक भी करना होता है सॉफ्टवेयर में किस इंटरफेस से किस प्रोसेस कॉल हो रही है, कौन सा इंटरफेस किस प्रोसेस के साथ इंटरकनेक्टेड है, कौन सी मैपिंग यूज हुई है। ये सारी चीज़ें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूज होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो भी टेस्टर या डेवलपर है उसको सॉफ्टवेयर का पूरा इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए, और उसको सॉफ्टवेयर क्रिएट करते टाइम कौन सी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज हुई है, उसका इंटरनल कोड कैसा, ये सारी चीज़ें टेस्टर को पता होनी चाहिए। अब जैसे ब्लैक बॉक्स में भी दो मेथड थी, जैसे भी व्हाइट बॉक्स में भी तीन मेथड है, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज ने पाथ कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज इंश्योर दैट ऑल द स्टेटमेंट ऑफ कोड आर एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। इस टेस्टिंग में हमें स्टेटमेंट कवरेज फाइंड करना होता है, जिसमें हमें जो भी स्टेटमेंट रन हो रहे हैं उसका कॉस्ट फाइंड करना होता है, और वो सारे टेस्टमेंट सॉफ्टवेयर में एटलीस्ट वन टाइम तो रन होने चाहिए। स्टेटमेंट कवरेज निकालने की एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन अ कोड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तब कुछ अननेसेसरी लाइन होती है जो कि सॉफ्टवेयर में कहीं भी रन ही नहीं होती। वो लाइन
को रिमूव करने के लिए वो कितनी लाइन रिमूव नहीं हो रही है, ये लाइन कितनी लाइन एक भी बार रन नहीं हो रही है, उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं। और जितनी लाइन रन हुई है उसका यूज करके हम स्टेटमेंट कवरेज फाइंड कर सकते हैं। ब्रांच कवरेज, branch coverage gives all the possible outcome of the code. Branch coverage is used to cover all branches of control flow. जब सॉफ्टवेयर में कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है तो वो कैसे हो रहा है, वो कैसे कितने आउटपुट पॉसिबल है और उसके कितने आउटपुट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ब्रांच कवरेज में यूज होती है। पाथ कवरेज, इन दिस मेथड अगेन वी हैव टू क्रिएट अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ एंड इस प्रोसेस में भी हमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्रिएट करना होता है जो कि हमें सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पाथ है एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो यूज हो रहा है वो दिखाता है। मीन्स कि एक प्रोसेस को करने के कितने डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें पाथ कवरेज बताता है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। बट इन दिस मेथड टेस्टर कैन एक्सेस द सोर्स कोड बट यूज्ड इन रस्टिकेटेड मैनर। एक रस्टिकेटेड मैनर या रस्टिकेटेड रूल के साथ टेस्टर जो भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है उसको एक्सेस करेगा। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में भी हमें टेस्ट केस डिजाइन करने पड़ते हैं। टेस्ट केस डिजाइन से हमें कोई कोड की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। ये टेस्टिंग भी कोई सिक्योरिटी अटैक होगा या नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी इश्यू है या उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता। वाइट बॉक्स भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर हमने सारे टेस्टिंग परफॉर्म किए हैं तो हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करके सॉफ्टवेयर डिलीवर किया तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके ऊपर सिक्योरिटी अटैक या हैकिंग हो नहीं सकती।